मुंबई के मीरा रोड से एक ऐसी दिल दहला देने वाली और सनसनीखेज घटना सामने आई है जिसके बाद सनातन धर्म की रक्षा के नाम पर बने सभी संगठनों के मुंह में दही जम गया है और वो चुप्पी साधे बैठे हैं। बॉडी के कई टुकड़े करके वो प्रेशर कुकर में उबालने के बाद काली पॉलिथीन के अंदर भी रखे गए थे कि उसने सरस्वती की हत्या कर उसके शरीर के इतने टुकड़े किए कि पुलिस के लिए गिनना तक मुश्किल हो गया। ने टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबाला था, जिसके बाद उसने टुकड़ों को घर की बाल्टी, टब और कुकर में भरकर रखा था। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राज ठाकरे की हिंदूवादी पार्टी MNS, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाए जाने वाली भाजपा और उसके नेता कपिल मिश्रा और सांसद परवेश वर्मा भी चुप हैं। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। ना ही नफरत फैलाने वाली भाजपा IT सेल अपने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगाकर इंसाफ की मांग कर रही है, क्योंकि यहाँ पर मारने और मरने वाले दोनों एक ही समुदाय से हैं। तो जाहिर है कि वो नफरत कैसे फैलाएं। अगर गलती से भी मारने वाला मुसलमान होता तो ये संगठन तूफान खड़ा कर देते, हर हिंदू के दिमाग में जहर भरा जाता और चुनावी फायदा उठाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ उन्हें उकसाने की कोशिश की जाती। गोदी मीडिया चैनल दिन रात डिबेट करके इसे लव जिहाद का मुद्दा बना देते और इसका जिम्मेदार सीधे सीधे मुस्लिम समाज को ठहरा दिया जाता। नतीजे में ईमानदार हिंदू जनता भी मुसलमानों से बात करने, दोस्ती करने, उनके साथ उठने बैठने में डरने लगती। दोस्तों, आपको याद होगा दिल्ली के महरौली इलाके में श्रद्धा नाम की एक लड़की का उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने कितनी बेरहमी से मर्डर किया था। उसके शव के भी टुकड़े कर दिए गए थे। तब इस खबर को सो कॉल्ड ईमानदार न्यूज चैनल्स ने दिन रात दिखाया था। रिपोर्टर्स अलग अलग एंगल से मेहनत करते हुए नफरत फैला रहे थे। इन खबरों का असर ये हुआ कि रोज रातों को कैंडल लाइट मार्च निकाले जाने लगे। बोलूंगी कि उसको न्याय मिलना चाहिए और लव जिहाद के ऊपर कड़ा एक्शन होना चाहिए। बहुत हो गया है, आए दिन ये केस होते रहते हैं क्योंकि यहाँ का कानून कुछ नहीं करता। और आफ्ताब के इस घिनौने अपराध का जिम्मेदार पूरे मुस्लिम समाज को ठहरा दिया गया। अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले ही साक्षी नाम की एक लड़की का साहिल नाम के लड़के ने बेरहमी से कत्ल किया। पहले के 2 दिन इस खबर पर कोई बड़ा हंगामा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तब तक ये पता नहीं चला था कि साहिल मुसलमान है या हिंदू। लेकिन जैसे ही पता चला कि साहिल तो मुसलमान है, हंगामा खड़ा हो गया और इस हत्याकांड को लव जिहाद का एंगल दे दिया गया। बिल्कुल इसी तरह ही एक घटना मुंबई के मीरा रोड पर हुई है, क्योंकि ये खबर ना तो मीडिया पर ज्यादा दिखाई जा रही है और ना ही कोई इसे अपने स्टेटस पर लगा रहा है। इसलिए इस खबर के बारे में ज्यादा लोगों को मालूमात नहीं है। सबसे पहले हम आपको पूरी खबर क्या है इसके बारे में बताते हैं, उसके बाद हम खबर को पॉइंट वाइज आपके सामने रखेंगे। मुंबई के मीरा रोड में 52 साल के मनोज ताने नाम के एक आदमी ने सरस्वती विद्या नाम की अपनी लिव इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि उसने सबसे पहले सरस्वती का गला रेतकर उसे मार डाला और फिर उसके कई टुकड़े कर दिए। ये भी कहा जा रहा है कि लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो गोश्त के टुकड़ों को कुकर में उबालता था और रात को कुत्तों को खिलाता था। मनोज ने उसका कत्ल किया वो चाकू से। अब चूंकि लाश तो मिली नहीं, टुकड़ों को उबाला जा चुका है, फिर उन्हें भूना जा चुका है, लिहाजा चाकू के घाव पुलिस कहाँ ढूंढ पाएगी। अपार्टमेंट में रहने वाले मनोज के फ्लैट से जब पड़ोसियों ने बदबू आने की शिकायत की तो उसने रूम फ्रेशनर का छिड़काव भी किया, लेकिन समय बीतने के साथ बदबू की सड़न इतनी भयंकर हो गई कि लोगों ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। दोस्तों, जैसा हमने बताया कि इस घटना पर तथाकथित हिंदू रक्षकों का कोई बयान नहीं आया, लेकिन ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं है जिस पर इन नफरती संगठनों ने चुप्पी साध रखी हो। इसके अलावा देश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन पर ये लोग खामोश बैठे रहे हैं। इससे साबित होता है कि इन संगठनों को हमारी हिंदू बहन बेटियों से कोई लेना देना नहीं है। ये संगठन घटनाओं का इस्तेमाल केवल सत्ता हासिल करने के लिए करते हैं, वरना क्या वजह है। हाथरस की एक दलित बेटी जिसका कथित तौर पर गैंगरेप हुआ हो और पुलिस प्रशासन ने हैवानियत की सभी हदें पार करते हुए उसकी लाश को रातों रात जला दिया। The body will go straight to the cremation ground. The family is saying, let the daughter come back home one last time. The police would have none of it. This is how they finally in full यानी पीड़ित परिवार को अपनी बेटी के दाह संस्कार करने की भी इजाजत नहीं दी गई।
इस दिल दहला देने वाली घटना पर इन संगठनों ने चुप्पी साधे रखी। उन्नाव की एक दलित बेटी जिसके कत्ल का इल्जाम उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मंत्री के बेटे राजौल सिंह पर लगा। पीड़ित परिवार रो रो कर अपना दुखड़ा सुना रहा था, लेकिन इन संगठनों ने अपने कानों में इसने तेल डाले रखा, क्योंकि इसमें ना तो कोई हिंदू मुस्लिम एंगल था और दूसरा पीड़ित पक्ष दलित समुदाय से था। इसके अलावा उन्नाव के ही भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर एक लड़की के रेप और बाद में हत्या के आरोप लगे, तब भी ये संगठन गांधी जी के बंदर बने बैठे रहे। कारण वही कि इसमें भी कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं था। अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक नाबालिग के साथ रेप और हत्या के आरोप में भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष कुंदन सिंह को गिरफ्तार किया गया। न्यूज चैनल हमारी आवाज का मानना है कि धर्म, जाति, अमीरी, गरीबी, ताकत, कमजोरी का भेदभाव किए बिना हर अपराधी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही इस तरह की आपराधिक घटनाओं को पॉलिटिकल रंग देकर समाज को बांटने वाले व्यक्तियों और संगठनों को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, मुंबई की यह घटना चूंकि लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है और इस तरह के रिलेशन से जुड़ी बहुत सी खबरें अब आम सी होने लगी हैं। इस रिपोर्ट में आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर वगैरह सभी बड़े शहरों में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उसकी वजह यह है कि अच्छे भविष्य का सपना देखने वाले परिवारों में लड़के लड़कियों की शादी ब्याह की औसत उम्र बढ़ती जा रही है। पढ़ने लिखने, नौकरी पाने तक उम्र लगभग 28-30 साल हो ही जाती है। अब 4-5 साल चाहिए सेट होने में। जाहिर है कि अपने मूल निवास से मीलों दूर रहकर खून निचोड़ लेने वाली प्राइवेट नौकरियां करने वाले लड़के लड़कियां भारी तनाव में रहते हैं और इस तनाव को दूर करने का अकेला रास्ता लिव इन रिलेशनशिप ही बचता है, जिसमें दोनों पक्ष इमोशनल हुए बिना, यानी एक दूसरे के साथ जज्बाती हुए बिना अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं और वक्त आने पर या तो शादी कर लेते हैं या फिर दोनों के बीच सहजता के साथ ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन दोस्तों, गिव एंड टेक के ऐसे रिलेशनशिप में समस्या तब आती है जब दोनों में से कोई एक पक्ष दूसरे के लिए जज्बाती हो जाए और दूसरा उसकी भावनाओं को समझने के लिए तैयारी ना हो। ऐसे में अपने अपने स्वभाव के मुताबिक लोगों के अपने अपने रिएक्शन हो सकते हैं। कुछ मजनू बनकर मुकेश साहब के दर्द भरे गीत सुनते हैं तो कुछ अतिवादी कदम उठाकर अपना और अपने पार्टनर का भविष्य तबाह कर लेते हैं। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।